आप में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आज के सेशन के लिए? अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना कि गेस्ट कौन है यहाँ पर जो आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में बोला है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, एक कदम चलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप ही कुछ बड़ा होने लग जाएगा। और ये लाइव एग्जांपल है उस बात का। मतलब उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, अपना जो करना है करते चले गए। अब आपको एक फाइनल हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली राहुल किलोरे। How are you? All good, all good. Good to meet you. Hi. बैठिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जब भी कोई यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। मैंने इनके लेटेस्ट व्लॉग्स देखे, मैंने इनकी वीडियोस देखी, वो जो आपके इंटरव्यूज हैं वो मैंने देखे। तो वो देख करके मुझे एक आग नजर आई इनके अंदर। और जो भी इंसान जिंदगी में एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है अपने सपनों को, उसके अंदर गारंटेड आग लग जाएगी अगर उन्होंने इनके वीडियोस देखने शुरू कर दिए। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में जाकर के स्पीचेस देते हैं। एक बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वर हैं, अभी मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे। यस यस मेरे को सर, जूते पसंद आ रहे हैं। जूते, मुझे पता नहीं जूतों के बारे में बोलेंगे। देखो मेरे जूते। ये बहुत क्विक लर्नर है, बहुत तेजी से सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर रहे हैं। और अभी जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे जो हो सकता है आज से पहले आपने कभी ना करी हो। तो अब मैं और ज्यादा इनकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इन्होंने पैसे दिए मेरे को चाय कर देगी। जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस टाइम लगता था कि आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सब चीज पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस सोचो आप, पहली बात तो ये। और थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ के बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो? हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है। मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग, धंधे सेठी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे को सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो, ये करने के बाद आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियोस देखा है। मेरा आने का भी पर्पस ये, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगा हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5, 7, 8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप समझ रहे हैं? पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। मैं राइट और रॉन्ग? अब आप में से कौन है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं? आती हैं। So first of all, I'm feeling so privileged to have been able to see you live, because जो एनर्जीज आपके कंटेंट देख के मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ। जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। सर वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स। तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी जिंदगी में आ गया, बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूंगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है। सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है। वहां पे मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, MBA करके चाय बेच रहे, अरे इनकी हालत देखो देश की।
तो वहाँ पे मैं बहुत सारे इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2,500-3 हज़ार लोग आ गए। उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी, सिर्फ लड़के आई, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई? अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे। तो दैट डे आई फील कि मुझे प्यार मिल, और आई वाज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट। एवरीवन वाज मेकिंग थिंक कि देयर इज अ गाय इन अहमदाबाद हु इज गिविंग फ्री चाय टू सिंगल्स। हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लो और एमबीए चाय वाला। तो जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और $1 बिलियन कंपनी एमएनसीज के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती। तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से। तो वो वाला चेरियस मोमेंट था। थैंक यू सो मच। प्लीज है, पर्पस की टेंशन छोड़ दो। पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता। माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते। आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है। छोटी सी रेडी लगाई, वहां से शुरू करी, आज देखो यहाँ पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी, जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहां चलने लग जाएगा। वहां से करोगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और। एब्सोल्युटली करेक्ट, पता ही नहीं लगेगा। शुरू तो करो। मैंने जो आपके सेशन में अप्लाई किया था 2019 में, मतलब 2019 में किया, पिछले 3-4 साल से वेट कर रही हूँ सर, आज जाके नंबर आया है। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? और जब आपने स्टार्ट किया था अपना MBA का बिजनेस, तो उससे पहले आपने सोचा था कि चाय का मतलब बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है, क्या था आपका? ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज तो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बॉस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दिया आपको, एम आई राइट? दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको जिंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी है, अपने ढंग से जीनी है। जब चाहे आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी तो आप बिजनेस चुन सकते हो, पर जॉब भी खराब नहीं है। अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो सोचो 10 साल 15 साल में आप MD CEO बनने की सोचो, हो सकता है बिजनेस से ज्यादा सैलरी आपकी हो। कोई CEO MD बनने के लिए नहीं जाता है, वो क्यों आप में अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का ठेला चालू किया। तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था और 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11 साढ़े 11। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी थी, फिर MBA कॉलेज मेरा चालू हुआ। तो आप एक काम ऐसे करो, आपका जॉब इतना लंबा चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ट्रैक लाना चालू करो। एक एक ईट बिजनेस की अप्रोच का, इधर से फाइनेंस भी आएगा, इधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माँ बाप को भी अगर सेटिस्फाई करना हो, भैया कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। 10 घंटे की जॉब के साथ 3 घंटे आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, मैं राइट और रॉन्ग? फिर जिस दिन लगे कि ये वाली जो गाड़ी है आपकी जॉब से ड्रून चल रही है, ड्रून हो जाएगी बिजनेस, तो जॉब छोड़ देना। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ध्यान रखना जिंदगी में। हो सकता है जो चाय में अपने गांव में, अपने धार जिले में बेचता मध्य प्रदेश के, वो वहां इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में मिली है। यही सेशन, इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में, कहीं मेरी सोसाइटी में, अपने चौराहे पे देता तो 3 लोग ही ताली बजाते हैं, ये करोड़ों लोगों के पास जाएगा। मैं राइट हो रहा हूँ? सर आपका स्केड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली, सर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपको? यार मैं उस टाइम पे, मैं सच बताता हूँ, इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर। मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी का नहीं है। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूँ, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है बहुत। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मैं क्यों, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई। आज मैं उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस, ना परिवार। मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबका मोबाइल बंद है ना फिलहाल। तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, जीरो। मजा आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगे रहो। ये बड़ी कमाल की ऑडियंस है, 2-2 साल से 4-4 साल से वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का, और अब फाइनली ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल किस लेवल की होगी। आई एम श्योर आपने भी आज से पहले ऐसी एनर्जी नहीं देखी सर, ये एनर्जी अलग